महाराजा अमर सिंह की इस पवित्र और ऐतिहासिक धरती नागौर की किसानों को समर्पित और किसानों की धरती, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक 11 साल का कार्यकाल, राजस्थान में भाजपा सरकार के ऐतिहासिक 13-14 महीने, और इन सब के लिए संकल्प से सिद्धि के नाम से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। और उस कार्यक्रम के निमित्त ही आज मैं आपके रूबरू होने के लिए आया हूँ। पहला मौका है कि नागौर के मेरे चौथे स्तंभ के साथियों के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो ऐतिहासिक स्वर्णिम 11 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है, वो हमारे लिए अभूतपूर्व ही नहीं है, सिद्धि तक के मार्ग को लहराता हुआ एक अभूतपूर्व प्रगति का परचम है। एक दशक से अधिक समय सुदृढ़ संकल्पों की ठोस सिद्धियों में बदले राष्ट्र निर्माण के नए आयाम, 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का आदर, और जो हमारे विश्व में जो मान बढ़े, उस मार्ग पर चलने के साथ ही साथ हमने डिजिटल इंडिया हो, जनधन योजना हो, वित्तीय संसाधनों का समावेश हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों को मुफ्त ऋण, मुफ्त अनाज वितरण हो, प्रधानमंत्री आवास हो, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, भारत ने अनेक ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। और वो सब ऊंचाइयां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके संकल्प को दोहराते हुए उस सिद्धि तक पहुंचाने के कार्य चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट अभूतपूर्व सफलता की है। और आपने अभी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया, उसमें स्वदेशी निर्मित हमारे जो अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने अपना परचम फहराया है। और विदेश ने माना है, सभी इस फील्ड के जानकार लोगों ने भी माना है कि भारत में निर्मित जो अस्त्र शस्त्र है वो पूरे कारगर है। और इसीलिए राष्ट्रीय अवरचना, पाइपलाइन और गति शक्ति जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रोटेक्शन दिया है। भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी, लैंडस्केप जिसमें रोड कनेक्टिविटी, भारतमाला, रेलवे के नेटवर्क, 1300 के लगभग भी करीब रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, रेलवे का दोहरीकरण और रेलवे लाइनों का बिजलीकरण, ये सारे इंडिया में एक द्रुत गति के साथ चल रहा है। और इसीलिए हमारे इंडिया के प्रति हमारे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वहीं चंद्रयान 3, गगनयान मिशन जैसे वैज्ञानिक उपलब्धियों का विश्व भारत की क्षमता को सिद्ध किया है। ये 11 वर्षों की यात्रा सिर्फ उपलब्धियों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के अमृत काल में प्रवेश का आधार है, जहां हम सभी देशवासियों के सहयोग को विकसित भारत संकल्प स्थिति को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, मोदी जी ने जब करीब 2014 में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, उस वक्त उन्होंने जो अपनी नीतियां और कार्यक्रम प्रारंभ किए, उस पर विपक्ष के लोग हंसते थे। स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, गरीबों के बैंक खाते खुलवाना, ऐसी छोटी छोटी योजनाएं जो मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने, उनका गौरव प्राप्त करने से संबंधित थे। लेकिन आज जब आप इन 2014 से लगाकर 11 साल का कार्यकाल देखते हैं, तो आप स्वयं पाते हैं कि योजनाएं हमारे भारत को, जो लोग ये कहते हैं गरीबी हटाओ, उन्होंने गरीबी हटाई नहीं, गरीबी को और बढ़ाया। लेकिन मोदी जी ने इन योजनाओं की मार्फत भारत को गरीबी से मुक्त करने की प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाया।
और इन संबंध में जो उन्होंने कार्य किए, जो बहुत छोटे छोटे लगते हैं लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो सामाजिक सुरक्षा से सरोकार रखते हैं, इनमें अगर आप देखें, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण हो रहा है। कहने को बहुत छोटा लगता है, आप इनाम अनुमान लगाओ 81 करोड़ लोगों को। और एक नई चीज़ मैं आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ। हमारे जो NFS का गेहूँ जो राजस्थान में मिलता है, सबको मिल रहा था, हमने गिव अप करके एक जनता को संदेश दिया, जनता से विनती की कि जो मात्र पाने वाले अधिकारी हैं, पाने के पात्र रखते हैं, वही लें, बाकी अपनी स्वेच्छा से छोड़ दें। और 20 लाख लोगों ने NFS से गेहूँ लेना बंद कर दिया, स्वेच्छा से छोड़ दिया। और हमारे पास 5 लाख पहले से पेंडिंग था, पोर्टल कांग्रेस सरकार ने नहीं खोला, हमने खोला। आज की तारीख में हम कहने की स्थिति में है कि लेने वालों की कमी है, देने वालों की नहीं। हमारे पास 5 लाख आज भी खुले हुए हैं NFS में गेहूँ लेने वालों की, अभी इतनी कोई मांग भी नहीं आ रही। तो करने वाला जब होता है, मन से जब काम करता है और जनहित में काम करता है तो होता है। इसी तरह PM स्वनिधि योजना में 68 लाख, ये जो रेडी पटरियों वाले लोग हैं, जो पटरियों पर रहते हैं, जिसके लिए अशोक गहलोत जी बहुत बार कहते हैं, उनके लिए कार्य किया है। जनधन खाते 55 करोड़ लोगों से अधिक है खुले हैं। DBT के माध्यम से 44 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के खाते में गए। नया कंसेप्ट शुरू किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और डिजिटल का युग का सूत्रपात विश्व में सबसे अधिक अगर कहीं हुआ है तो वो हिंदुस्तान में हुआ। आज की तारीख में ठेले पर बैठे वाला भी नगद कैश नहीं लेता है, वो भी पेमेंट का एक तरीका बताता है, उसको भी नॉलेज हो गया है। और ये अगर इसका कोई श्रेय जाता है विश्व में तो मोदी जी को जाता है। जल जीवन मिशन में 15 करोड़ से अधिक परिवारों को मिल चुका है, लेकिन राजस्थान के मामले में आप सब परिचित हैं। घोटाला हुआ, काम शुरू होने से पहले ही 55 करोड़ का या लगभग पेमेंट कर दिया गया। जहाँ लाइन बिछनी थी वहाँ लाइन नहीं बिछी, जहाँ टूटी लगनी थी वहाँ टूटी नहीं लगी, जहाँ सब कार्य बता दिया लेकिन वहाँ न टूटी है न पानी है। और राजस्थान इस मामले में सबसे अधिक पिछड़ गया। और इसी वजह से उस कार्यकाल के चाहे मंत्री रहे हो या अधिकारी रहे हो, आज वो बिहाइंड द बार है, आज वो जेल में है। और इसी वजह से हमारा राजस्थान पिछड़ गया। हमने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने केंद्र सरकार से, मोदी जी से, CR पाटिल साहब से निवेदन किया कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ और हम इस कार्य को 2024 दिसंबर तक पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए 3 साल बढ़ा करके 2028 तक किया। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सरकार का आभार। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कार्यकाल के दौरान राजस्थान के यशस्वी भजन लाल जी की सरकार हर घर नल से जल के कार्य को पूर्ण करेगी। साथ ही साथ PM आवास योजना में 4 करोड़ आवास स्वीकृत कर 3 करोड़ को आवास बनाए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत भी 14,700 करोड़ से अधिक के ऋण वितरण किए गए हैं। मुद्रा योजना 52 करोड़ लोगों को 30 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए। कोविड लॉकडाउन के अंदर 20 करोड़ महिलाओं को खाते में सहायता राशि दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ घरों को मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है, उस कीमत पे जो निर्धारित कीमत से दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 3.58 करोड़ गर्भवती महिलाओं को उनकी जो निर्धारित राशि वो दी जा रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा पहली बार हमारी सरकार ने दिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। इतने नहीं मित्रों, भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। आप अनुमान करें 11 साल पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री कहते थे गिरवी सोना रखना पड़ेगा, गिरवी सोना रखना पड़ेगा, लेकिन आज विदेशी मुद्रा भंडार विश्व में सबसे अधिक हमारे पास है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था से एक कदम आगे बढ़कर विश्व में 4थी आर्थिक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का देश हो गया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प सिद्धि में यह भी प्रयास है कि आने वाले शीघ्र ही विश्व की तृतीय विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बनेंगे। विश्व में अर्थव्यवस्थाओं में हम उनके कार्यकाल के दौरान 63वें स्थान पर थे, जो आज बढ़कर स्थान पर आए हैं। चाहे हमारा वस्तु निर्यात हो, मध्यम आय वर्ग की राहत देने वाला हो, युवा उपभोक्ता हो, सब में हमने अपना लौटाया है। और सबसे अधिक हमारा संकल्प है विरासत
और विकास, विरासत भी साथ ही रखते हैं और विकास भी साथ ही करते हैं। और विरासत में 500 वर्षों से जो हमारा रामलला के मंदिर का, हमारे राष्ट्र के गौरव परम सम्मानीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का कार्य अटका हुआ था, वो पूर्ण हुआ। प्रसाद योजना शुरू हुई, काशीनाथ विश्व कॉरिडोर शुरू हुआ, महाकाल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ और पूर्ण हुआ। और ये सभी हमारा राष्ट्र का गौरव है, इतिहास का गौरव है। जब वो सतयुग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, तो उस काल से लगा कर इस काल तक वापस उसी गौरव को लौटाने का कार्य कर रहा है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और एक चीज़ आप देखें, करीब 700 ऐसी हमारी कलाकृतियाँ थी जो चाहे अंग्रेजों के समान हो, मुगलों के समय हो, हमारे देश से चली गई थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन सबको वापस भारत में लाया है और ये हमारा गौरव है जो हमें लौटाया है। मित्रों, इतना ही नहीं, हमारी जो मातृशक्ति है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 ही जाति मानते हैं, उसमें से एक हमारी जाति है महिला, दूसरी हमारी युवा। और मातृशक्ति को करीब 10 करोड़ से ज़्यादा सहायता समूह आज हैं और जिनको 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्य किया है। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 27 सप्ताह किया है। 4.42 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले और हमारी जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं उनके लिए तलाक वाला जो कानून था, इतिहास में ऐसा कानून कोई नहीं बना सका। और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जो है, मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक की मुक्ति के साथ ही उनको होने वाले शोषण से मुक्ति दिलाई। जनगणना का आरोप लगता था हमारे ऊपर, जनगणना का आदेश दिया। अवरचना योजना जो है हमारे, आप सब वापिस है, आपसे थोड़ी दूरी पर से निकलता है भारतमाला, आपके इधर आसपास की सारी रोडें और हमारा रोड नेटवर्क विश्व में सबसे अधिक विकसित स्थिति में हम आ गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था, अमेरिका विश्व प्रसिद्ध देश इसीलिए नहीं है कि अमेरिका बड़ा है, अमेरिका बड़ा इसीलिए है कि अमेरिका का रोड नेटवर्क बढ़िया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे 2025 में निर्माण की गति 34 किलोमीटर प्रतिदिन, आज हम 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन बना रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक में 10 किलोमीटर भी नहीं था, 5 किलोमीटर पे नहीं था, और आज हमारा रोड नेटवर्क जो है 34 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चल रहा है। इतना 11 वर्ष में 3.6 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवाया है और 4.9 किलोमीटर लंबा देश का पहला रेल सड़क बोली बिंग योजना थी, वो पूरी की है। और आपके नॉलेज के लिए एक विशेष बात भी बताऊँ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, आप सभी जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने महत्वपूर्ण कार्यों को अटकाया और वो मोदी जी ने पूर्ण किया। सरयू नदी पर राष्ट्रीय परियोजना 4 दशक बाद में पूरी हुई, मोदी जी के कार्यकाल। कोसी रेल महासेतु 2 दशक बाद में पूरी हुई, मोदी जी का कार्यकाल। केरल में कोल्लम बाईपास परियोजना 50 वर्षों बाद पूरी हुई, मोदी जी के कार्यकाल में। ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील रेल का सड़क पुनः 2 दशक बाद में पूरा हुआ। अटल सुरंग 10,000 फीट की सबसे लंबी सुरंग 2 दशकों बाद देरी के बाद पूरी हुई। दिल्ली के पास ईस्टर्न वेस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस वे 1 दशक के बाद देरी के बाद पूरी हुआ। ये सारी राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं हैं जो कांग्रेस ने पूरी नहीं की या उनकी मनस्थिति नहीं थी, वो पूरी नहीं हुई, मोदी जी ने पूरी की। इतना ही नहीं मित्रों, रक्षा क्षेत्र में आपने देखा, जैसा मैंने अभी कहा, आज की तारीख में हम आयात करने वाला देश नहीं है। रक्षा में जो भी अस्त्र शस्त्र है वो निर्यात करने वाला देश के रूप में हुआ और ये सभी मोदी जी की देन है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तरह से आप कल्पना कीजिए, हमारी मातृशक्ति जो आधी आबादी की गणना में आधी है, उनको चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया वो मोदी जी ने किया। और आने वाले समय में ये 33% आरक्षण के साथ एमपी और एमएलए बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सीटों में भी अब तक से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व एससी और एसटी वर्ग को दिया गया है, आज तक नहीं दिया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने देखा, ये सारे कार्य जो है मोदी जी के काल के दौरान पूरे हुए हैं और उससे हमारा देश एक समृद्ध और विकसित देश बन रहा है। अमृत काल में मित्रों हमारा संकल्प है कि समृद्ध और विकसित देश बनेगा। राजस्थान भी
विकास की दृष्टि से पूर्ण गति के साथ विकास की दशा है। सरकार बनने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 4 संकल्प लिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर कोई राजस्थान में है तो पेयजल समस्या को लेकर, और पूर्ववर्ती सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकारों ने जानबूझकर इनको लटकाया, भटकाया, अटकाया, और ERCP अनेक वर्षों से पेंडिंग थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और राजस्थान के विवाद सुलझा। ERCP 21 जिलों को पेयजल, सिंचाई और खेती के साथ ही साथ उद्योग में आने वाले काम के लिए आने वाले 35 से 40 वर्षों तक के योजना के आधार पर काम प्रारंभ हो गया है। इसी तरह जमुना जल समझौता हमारा यूपी का विषय था, वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सुलझा और शीघ्र उस पर MOU होने वाला है। हमारा पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की भयंकर समस्या है, चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो या हमारा उधर पूर्वी राजस्थान की तरफ का जवाई बांध डैम पुनर्भरण योजना हो, इन पर भी कार्य प्रारंभ हुआ है। इसी तरह बेरोजगारी हमारे लिए अभिशाप थी और पूर्ववर्ती सरकार ने परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, डम्बी कैंडिडेट, ये सारे काम उनके कार्यकाल में होना था। हमारा संकल्प था इन सब को हम समाप्त करेंगे। और 2 कार्यकाल को देखें, हमारा ये संकल्प था कि हम 5 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लगभग 70,000 की नौकरी, सरकारी नौकरी हम बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को दे चुके हैं। 1,80,000 की नौकरी का कैलेंडर जारी कर दिया है और परीक्षाओं का कैलेंडर के अनुसार जो भी परीक्षार्थी बेरोजगार नौजवान भाई बहन अपनी परीक्षा देकर के नौकरी में लग सकता है। आप भी कल्पना कीजिए, हमारा सबसे अंतिम अधिकारी होता है ऑफिस में, उसको हम अंतिम अधिकारी बोलते हैं, लोग साहब बोलचाल की भाषा में चपरासी बोलते हैं। 22 साल से उसकी भर्ती नहीं हुई। हमारा ड्राइवर 24 साल से उसकी भर्ती नहीं हुई। ऐसी पोस्ट है जब आइडेंटिफाई की गई राजस्थान में, तो हमने तय किया कि पूरे 5 साल में 4 लाख बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को नौकरी देंगे। और 52,000 की अभी मेडिकल हेल्थ में आने वाली है। रोज़ आप देख रहे हैं एमओ हमारे पास अभी कम है, लेकिन नर्सिंग बहन, ANM, इनकी धीरे धीरे पूर्ति बंद हो गई है और कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं रहेगा जहाँ ANM या नर्स बहन या मेडिकल स्टाफ नहीं रहे। इसी तरह राइजिंग राजस्थान, अनेक सरकारों के कार्यकाल आपने देखे होंगे। राजस्थान और हिंदुस्तान की अनेक सरकारों के आपने आपकी मार्फत सुना होगा। कोई सरकार नहीं जिसने पहले साल में आते ही सबसे पहले राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के MOU के 3 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आ गए। और कल जब हमारे CM साहब ने बैठक ली, 1 लाख करोड़ का MOU शीघ्र आने वाला है। और सौर ऊर्जा में हम 2027 तक का कह रहे हैं, लेकिन 2026 में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे बिजली के मामले। किसानों को दिन में उनकी मांग के अनुसार, उद्योगों को उनकी मांग के अनुसार बिजली उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं मित्रों, पेयजल, बेरोजगार और राइजिंग राजस्थान के अलावा हमारी जो मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति को भी राजस्थान में पूरा प्रतिनिधित्व मिले, सुरक्षा हो, किसानों का हो। ये राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने किसान समृद्ध निधि के रूप में अपने यहाँ से, अगर केंद्र सरकार देती है उससे भी अधिक 2,000 रुपये जोड़कर जब 5 साल में इसको पूरा दुगना करेंगे, 12,000 रुपये हम किसान समृद्ध निधि के रूप में देंगे। किसानों का MSP बढ़ाया है, गेहूं का बढ़ाया, सभी धान का बढ़ाया है और भविष्य में और बढ़ाएंगे। ये सभी कार्य राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के अनुसार पूरा कर रहे हैं। और संकल्प से सीधी, चाहे हमारी केंद्र की यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या हमारे देश में हो। एक समय था अगर हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो क्या स्थिति थी, और आज जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो क्या स्थिति है। ये वो समय है भारत के लिए जिसमें विश्व के बड़े से बड़े शक्तिशाली देश भी आदरणीय मोदी जी को बुलाकर ऑटोग्राफ लेते हैं, मोदी बोस बोलते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोकल सवाल है, कर लेते हैं। हाँ, कर लीजिए लोकल। आप संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री हो। हमारे यहाँ नागौर शहर की नगर परिषद में एक मसला चल रहा है पॉलिटिकली। ये सभापति जी हैं, इन पर यह आरोप है कि ये भ्रष्टाचारी
है और करप्शन करता है आरोप है, और बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर ये आरोप लगाए और वो अविश्वास प्रस्ताव लाए, जबकि ये बीजेपी में है। देखिए, मैं आपको बात समझ गया। ये विषय जो होता है वो पार्षदों का अंतरण विषय है और बीजेपी या कांग्रेस से ये विषय नहीं है, और इस विषय पर मेरे द्वारा इस पर कोई कमेंट्स किया जाना भी ठीक नहीं, क्योंकि मैटर सब जुडिस है और जो भी इसमें पार्षद है उनका विषय है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी को भी गलत आरोप लगाने का अधिकार नहीं है और किसी को भी भ्रष्टाचार करने का भी अधिकार नहीं है। सर, ये लोगों का विश्वास नहीं होते क्या कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ बैठी है? ये समझ मैं ये मैंने कहा नहीं, ये सब जुडिस विषय है और इस पर कमेंट्स आज ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मैटर जब तक इस पर कोई पार्षद अपना मत नहीं दे दे तब तक इस बारे में कुछ नहीं कैसे कह सकता है कि साथ बैठे नहीं बैठे। सर, कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी के पार्षदों की बाड़ेबंदी की है। सवाल तो ये है, लेने आने दो, पता लगे। नागौर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया है। नागौर अधिवक्ताओं की वाजिब मांग थी। एक मांग ये कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन होना चाहिए, वाजिब है। हमने पूरे राजस्थान में सभी जगह डिस्ट्रिक्ट और सेशन कर दिया। आप सही विषय छेड़ा, कांग्रेस सरकार ने जिलों की घोषणा की लेकिन कोई नहीं किया, और हमने जो जिले बनाए वापस स्कूटनी के उपरांत उसमें 9 जिलों में 9 में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट खोल दिए, 9 में ही CJM के कोर्ट खोल दिए, 9 जिलों में ही जज की पोस्टिंग के साथ ही हमारे सरकारी वकील लगा दिए और कार्य प्रारंभ कर दिए। एक राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बचा है नागौर, जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज नहीं। हमारा प्रयास होगा कि यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जज हो, और वकीलों की मांग यह भी कि उनका लंबे समय से बिल्डिंग बनाने का मांग विचाराधीन है, उस पर भी हमने ज्ञापन दिया और मैं ज्ञापन ताकि इसको देखवा कर यथाशीघ्र इस पर भी कार्य करें। दूसरे सवाल कि न्यायालय में जो मामले जाते हैं जिला लेवल से, उनकी जो पैरवी है वो सही ढंग से नहीं हो पाती। जो सरकारी वकील है वो सरकार का पक्ष नहीं रख पाते, जिला परिषद तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला पक्ष होता है जो सरकारी जमीनों ये कब्जा करते हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं पेशे से वकील हूँ। वकील से दोनों पक्ष कभी संतुष्ट नहीं होंगे, एक पक्ष हमेशा असंतुष्ट होगा। हमारा वकील है वो सक्षम है, पूरी पैरवी करता है। अब न्यायालय क्या निर्णय देता है वो अलग विषय, लेकिन हमारा वकील है। लेकिन टाइटल में सरकारी जमीन है उसकी पैरवी नहीं हो पाती। हमारा वकील पूरी पैरवी करता है। अगर कोई कमी खामी की शिकायत मिलता है तो उसको उनसे ज्ञान में लेकर उसमें कार्रवाई करते हैं। एक छोटी मोटी शिकायत ये भी रहती है कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर देते हैं अधिकारी बहुत बार। कुछ हाईकोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया या जिला कोर्ट ने, तो ऐसे मसलों में अधिकारियों को निर्देश तो सरकार देती है जाहिर तौर पर, तो इनको पाबंद कैसे करोगे? इस विषय को मैं स्वयं देखता हूँ। हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में जितने भी कंटेम्प्ट पिटीशन विचाराधीन उसमें से मैक्सिमम कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान के हैं, और उसमें हमने 50% निपटा दिए, और आने वाले समय 6 मंथ में हम सब निपटा देंगे। और भविष्य में हमने सबको कहा है कि न्यायालय के आदेश की जो न्यायोचित आदेश है उसकी तुरंत पालना की जाए। कंटेम्प्ट कम से कम। सर, आपने कहा था कि भाई हमारी सरकार आने से पहले आपके नेताओं ने कहा था कि कार्रवाई होगी जो नकल कर रहे हैं वो भी हैं, जो भर्तियों को लेकर मोदी जी ने कहा था कि जो जितने भी आए उनको भर्तियों का रद्द होगी, ये सारी चीज़ें होगी। वर्तमान में एक ऐसे रद्द होना और कार्रवाई होना दो फर्क है। नहीं, ऐसे ही भर्ती वाला जो मुद्दा मैं बता, मुझे पता नहीं, आप में तो और से पता लग जाता है, आप बोलना चाहते हैं। आप ये कहते हो कि ऐसा ही भर्ती की रद्द होगी या नहीं होगी, ये कहना चाहते हो? भर्ती घड़ी ही है। सुन लो, सुनना चाहिए आपको। आप भी अगर कोई विषय न्यायालय में विचाराधीन हो तो क्या मेरे पत्रकार भाई को उस पर कोई प्रश्न पूछने का राइट है? कोई मामला सब जुडिस हो न्यायालय में, उस पर क्या मुझे कोई भी कमेंट्स करने का अधिकार है? कृपया मेरा निवेदन नम्रता से आप सबसे है कि जो विषय न्यायिक विचाराधीन है उस पर कोई नहीं, लेकिन हमारा संकल्प था कि जिन्होंने गलत कार्य किया है, चाहे SI भर्ती का मामला और परीक्षा में, तुरंत पहला हमारा कार्य था SIT गठन करना। SIT गठन किया, और जो पकड़े गए हैं उनकी सबको आपकी जानकारी, जिन परीक्षाओं में धांधली हुई है वो रोजाना पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे जब तक इसकी पूरी सुनी हुई। और हमारे कार्यकाल के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई है, एक का भी सिंगल का भी आरोप नहीं लगा। ये मेरा आपसे नहीं। सर, आप कह रहे हैं, जिस तरह से सर आप कह रहे हैं कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता पार्षदों का, तो खाली इतना बता दीजिए कि क्या बीजेपी नागौर बीजेपी का चेयरमैन रख पाएगी या नहीं पाएगी? मैटर सब जुडिस है और पहले कमेंट्स करना ठीक नहीं मित्र, और समय बताएगा
बीजेपी हमेशा विजयी रहेगी। सर, न्यायालय से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जिस तरीके से जज जो है बैठते हैं न्यायिक अधिकारी, वो पुराने जो पेंडिंग केस है उन पे जल्दी से निर्णय करने के लिए जो सरकारी आदेश है उसकी पालना करते हुए जल्दी से जल्दी हर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर वही मामला कोई गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट अधिकारी उसको गौण करके पूर्ण रूप से न्यायपालिका को जवाब नहीं दे पा रहे, उनके लिए कानूनी प्रक्रिया में क्या कार्रवाई की जाएगी उसको पूर्ण करने न्यायालय के के लिए? समक्ष दोनों पक्ष होते हैं, गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट पक्ष हो, गवर्नमेंट सब पक्ष है। हम पूरी समीक्षा करते हैं कि जो मामले जिसमें पक्षकार गवर्नमेंट है उसकी पूरी पैरवी हो, और ऐसा कोई विशेष विषय ध्यान में लाएंगे तो उसकी पैरवी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो शेर से जुड़ा हुआ जो चल रहा है मुद्दा, कि आपकी सरकार आने से पहले कौन सा बोला? जो शेर से जुड़ा हुआ मुद्दा, किससे मुद्दे थे? शेर से जुड़ा नागौर शहर से जुड़ा नागौर हुआ। शहर। हाँ। तो उससे ये उम्मीद थी कि आपकी सरकार आने से पहले लोगों को इंतजार था कि भाई आने के बाद में कुछ परिवर्तन होगा। शहर की सड़कें वैसे ही है जो टूटी हुई पड़ी है, विकास के काम पूरी तरह से ठप है इस लड़ाई के अंदर। देखिए, अपनी अपनी निगाहें हैं। नहीं निगाहें नहीं मैं सर, आप सुन, घूम के अब देखेंगे। आपका क्वेश्चन होगा, आंसर आपका थोड़ी होगा। आपने अपना क्वेश्चन कर दिया। निगाहें अपनी अपनी हैं, नजरिए अपने अपने हैं। ये नागौर ऐतिहासिक विकास के साथ आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। तो इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत थैंक यू। चलो थोड़ा सा एक बार सभी से निवेदन है, अभी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे मंत्री जी, उसके बाद आप यहाँ अल्फाज अब बताओ, आराम से आप। अभी सर कुछ माह पूर्व है एनएचएम के तहत डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नर्सिंग कर्मियों की सर सविधा की भर्ती आई थी, वो निकाली गई मैं परिपत्र। आपको संज्ञान के लिए बता दूं कि 53,000 ये पोस्टों वाले हमारे लगने प्रारंभ हो गए हैं, और धीरे धीरे सभी सरकारी सर मेरा कर्मचारी कहना यही है लगे। भीलवाड़ा में और बीकानेर में उसमें कंप्लीट भ्रष्टाचार हुआ है एनएचएम के मार्फत। कौन जी? मारो है। वो पूरे राजस्थान में सर वो भर्ती है निरस्त की गई है, सविधा भर्ती। संविदा रहेंगे नहीं हम सब